ये तुम्हारा आज गले गले बना रही हो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त दिलकश। आप देख रहे हैं रिएक्शन विद दिलकश। दोस्तों, कल वीडियो नहीं बना पाई थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, आपको आवाज़ से लग रहा होगा। लेकिन पोल खोलनी है और रोज़ वीडियो इसकी पोल खोल के डालनी है, तो हम पीछे नहीं हटने वाले। और आज की वीडियो में भी एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो आपके होश उड़ा देगा, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, सबसे हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जैसे जैसे ये कर रहे हैं। अब इन्होंने बाहर का हलवाई क्यों नहीं मंगाया? क्योंकि देखिए, सारी घर के अंदर जो बातें होती है ना, वो बाहर का जो व्यक्ति होता है, जो बाहर का इंसान होता है, वो ऑब्ज़र्व करता है और फिर वो चीज़ें बाहर फैला देता है। ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते इस बार बिल्कुल भी। तो इस बार इस लप्पू ने, जबकि इनकी कमाई बहुत अच्छी है, सब जानते हैं इनकी कमाई बहुत अच्छी है। फेसबुक से पैसा आ रहा है, 12 चैनल से पैसा आ रहा है, इंस्टाग्राम से पैसा आ रहा है। हम तो एक चैनल चलाने में ही इतना वो हो जाता है, हमारी हालत ख़राब, और लोग कहते हैं हम इसके नाम पे कमा रहे हैं। अरे, अगर हमें कमाना होता ना, हम भी इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर जगह से कमा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि हम सिर्फ इसकी सच्चाई दिखाते हैं, वो भी यूट्यूब पर। तो लोग उसे देखना चाहते हैं, इसलिए हम दिखाते हैं। और अपने देश के लिए इसकी सच्चाई तो दिखाना ज़रूरी है ना। तो दोस्तों, हलवाई इसलिए ही नहीं बुलाया गया क्योंकि इनके घर की सच्चाई जो है वो बाहर जाती है। पिछली बार भी जब इसने पूजने का वो जो किया था, वो चूल्हा पूजने का जो हलवाई बुलाया था, उस टाइम पर भी इसकी प्रेगनेंसी का नाटक कर रही थी, तो पोल खुल गई थी। तो दोस्तों, खैर, अब ये नाटक कर रहे हैं, इसमें भी पता चल जाएगा आपको। ये गौरा का ही बच्चा है, ये जाहिर कर देंगे इसकी। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो इसके ससुराल वाले हैं ना, सिर्फ़ और सिर्फ इसके साथ प्यार का नाटक करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ नाटक करते हैं। इन सबको भी पता है कि अगर हम इसके ख़िलाफ़ बोले तो हम भी फंसेंगे, क्योंकि जो इनके भैया कम सैया रामू काका है ना, उन्होंने इन सबको एक अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर तुमने किसी ने भी सीमा के ख़िलाफ़ कुछ भी बोला तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, मतलब तुम भी फंस जाओगे, तुम लोग सब फंसोगे, सब जेल जाओगे। तो उस वजह से सब डरे हुए हैं ये लोग, जानबूझकर नहीं करते, अनजाने में इनके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है जो सच्चाई सामने आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सीमा से जो है सचिन नाराज़ है इस व्लॉग में। इस व्लॉग के एंड में देखना, सचिन जो है नाराज़ है बहुत लप्पू इस भगोड़ी से, क्योंकि इसने कुछ हरकतें ऐसी की जो उसको पसंद नहीं आई। वो हम आगे बताएंगे आपको। क्योंकि ये प्रेग्नेंट नहीं थी और ये तो खामखा ड्रामा कर रही है। बाज़ार भी गई थी, मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पर ये बघारा लगा रहा है रायते के अंदर। तो हमारे मतलब मुस्लिम मोमडन्स में ये होता है कि जो जच्चा होती है ना, वो बघारे, जो बघार लगता है जैसे सब्ज़ी छुपती है, तो उसके आसपास भी नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर सीमा बिल्कुल इसके पास ही बैठी है, जो भोग का सामान बन रहा है उसके पास ही बैठती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सनातन धर्म को ये पूरी तरह से मलियामेट कर रही है, क्या किसी को नज़र नहीं आ रहा है? क्या कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि ये कितनी बड़ी साजिश कर रही है? एक सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ ये कर रही है औरत। अब ये भोग की पूरियाँ भी खुद उठाएगी, जो उसके बस सीने पर खड़ी हुई है। कौन कितना क्या ले रहा है, सब कुछ इसकी नज़र में है। एक एक पूरी के बारे में अगर इसे पता कर लिया जाए ना, तो वो सब बता देगी, क्योंकि ये जो है औरत हर चीज़ पे निगाह रखती है, हर चीज़ पे। अभी इसकी सास जो है भोग के लिए ले जा रही थी, तो मम्मी क्या ले रही हो, मम्मी क्या कर रही हो, ये इसके हर उसमें आपको नज़र आ जाएगा।
और हमारे में तो भाई जाहिर सी बात है, मैं मोमडन्स की बात बताऊं तो हमारे तो 40 दिन तक, कम से कम 40 दिन 40 डेज़ जो है औरत अपनी उस जगह से हटती भी नहीं है। सिर्फ टॉयलेट के लिए जाती है बाहर, अदरवाइज़ वो उस जगह से हटती भी नहीं है जहाँ पे वो जहाँ पे के लिए बैठी हो, जैसे जहाँ पे बच्चा बच्चा रहता है। और उसके बाद घर में सफ़ेदी वगैरह भी होती है, घर के अंदर घर की शुद्धता के लिए जैसे सब कुछ होता है वो। हाँ, अब मैंने सुना है कि हिंदुओं में भी होता है ऐसा, लेकिन इस भगोड़ी के यहाँ पर तो कुछ भी, ये तो हर जगह घूम रही है। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हम भी ऐसे ही चल फिर लेते, तो भाई सनातन धर्म को क्यों बदनाम कर रही है? हम भी चल लेते थे या कर लेते थे, वो कर लेते होंगे उनके, लेकिन ऐसे भोग के पास तो वो भी नहीं जाते होंगे। आप ये लिखो ना सीधा सीधा कि हम भी भगवान को भोग चढ़ाते थे ऐसे ही जैसे कि ये कर रही है, ठीक है। इसके हमारे तो टच नहीं कर सकते। अगर कोई नज़र नियाज का काम होता है, जैसे आपके में भोग होता है, हमारे में नज़र नियाज का होता है जैसे, तो हम लोग उसे टच भी नहीं कर सकते। दोस्तों इसकी देखिए कैसे तीखी निगाह है हर चीज़ पर। अब इसकी सास भोग के लिए कुछ पेड़े लेगी तो ये क्वांटिटी तक पूछेगी उससे कि तुम क्या कर रही हो, कितने ले रही हो, कहाँ ले रही हो, क्या करना जा रही हो, सब कुछ उससे पूछेगी। यानी ये औरत इस जापे में एक का नाटक कर रही है और हर चीज़ पे इसकी निगाह है। तो ये एक चीज़ भी इधर से उधर करेगी नहीं। अब देखना, सुनिए आप क्या कह रही है ये। मम्मी क्या क्या ले रही हो? हाँ, छठी पूजने में निकाल रही हो? कितने? 8 पुआ निकालेंगे बस। सुन लिया दोस्तों आपने क्या कहा इसने, कितने ले रही हो? हर चीज़ की ये जांच परख कर रही है, हर चीज़ में ये घुस रही है। हद ये है कि जब ये भोग के लिए ले जा रही थी तब भी इसने पूरियाँ गिनी कि कितनी पूरियाँ ले जा रही है, कितनी सब्ज़ी ले जा रही है, क्या कुछ कर रही है। अब यहाँ पर ये 64 दांतों वाली इसके तलवे चाटने के लिए आ गई है यहाँ पर, जबकि इसको कितना खुद ट्रोल करती है सीमा, कितना कुछ उल्टा सीधा गाली तक इसने दिए, इसे चुड़ैल तक बोल दिया, तो कुछ भी बोल देती है, लेकिन इसी के मुंह से अपनी चापलूसी ये करवा रही है। तो आप व्लॉग्स में सुन लीजिएगा, मुझे सुनाने का शौक़ नहीं है, मैं तो यहाँ पर पॉइंट पे बात करने आई हूँ। और इन लोगों की चापलूसी तो आपको पता ही है, ये तो कितने तलवे चाटते हैं सीमा के, क्योंकि जाहिर सी बात। देखो सासू माँ कितनी अच्छी है, भगवान सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो सासू माँ, बुढ़ापे में बहुत मेरी आशीर्वाद। तो और क्या साथ देगी आशीर्वाद। वैसे भी सीमा हैदर तो इसकी साथ की है, अगर तू इसे आशीर्वाद भी देगी तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये संस्कृति, जो सनातन धर्म की संस्कृति है ना, उसको मलियामेट कर रही है। तो दोस्तों बुआ ने राज खोल दिया है, ये इसका नाती ही है। हमने बता दिया था ये गौरा का बच्चा है। तो गौरा जो है जापे से वापस आई आके, जब ये मैंने ये भी बोला था कि गौरा सब वीडियो में आ रही है, अब विकास की वीडियो में आप बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। पहले क्यों नहीं दिखाई दी? जाहिर सी बात है, जब कुछ सीक्रेट रखना होता है तो इंसान छुपाता है उस चीज़ को। तो ये पहले बोल के बोल रहे थे कि हम इन्हें दिखा नहीं सकते, हम, और वजह क्या थी, अब क्यों आ रही है? वजह ये भी तो होना चाहिए ना। अब वो सीमा के व्लॉग्स में भी दिखाई दे रही है, अब वो अपने भाई विकास के व्लॉग्स में भी दिखाई दे रही है, नीतू के भी हर जगह दिखाई दे रही है। तो राज यही था भाई दोस्तों, जो कि वो इस टाइम मतलब आ नहीं रही थी सामने, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। जब ये लोग भैया दूज के लिए गए थे तब भी वो प्रेग्नेंट थी, उसे 7वां या 8वां महीना चल रहा था उस टाइम पर, जब भी वो प्रेग्नेंट थी। तो दोस्तों तब भी उसको लप्पू ने बोलते बोलते रह गया था, लेकिन फिर चुप हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, हम तो इसका पर्दाफाश करते रहेंगे, जाहिर सी बात है। अब आगे देखिए, आगे और कुछ भी पॉइंट्स है जो मैंने पकड़े हैं। तो दोस्तों भगोनी ने बेचारी इन बुआ जी को लगा दिया है आते ही काम पर। जो इसका काम करे वो इसके लिए बहुत अच्छा है। हमारी बुआ जी बहुत अच्छी हैं, हमारी नंदे बहुत अच्छी है। जो इसका काम करे, जो इसकी गुलामी करे, वो बहुत अच्छा है। अब देखिए ये इसे कह रहा है कि पपीता काट के खा ले, तो अब ये लगा देगी अंजलि को। अभी देखना आप, एक को बच्चा दे रखा है, एक से आटा गुंदवा रही है, अब ये पपीता दे देगी अंजलि के हाथ में, चल काट। अभी देखना क्या कहेगी।
रबूपुरा वालों को अपने उंगलियों पे नचाती है और इस पूरे घर को इसने नौकर बना के रखा हुआ है। हद है कि लप्पू तक इसकी नौकरी चाकरी कर रहा है, पूरा काम इसने लप्पू से करवाया, खुद महारानी बन के घूम रही है। लोग हमसे सवाल करते हैं, कमेंट्स में आकर के बोलते हैं कि तुम क्यों इन दोनों के बारे में बात करते हो, क्यों? भाई देखो, ये जो लप्पू है ना, ये हमेशा हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करता है। इसके वर्ड्स आप लोगों को चुभते हैं या नहीं? आपको तो चुभते ही नहीं होंगे, क्योंकि वो आपकी मतलब की बात करता है, जो हमें उल्टा सीधा बोलते हैं और हमें कहते हैं कि क्यों कर रही हो, क्यों कर रहे हो। सुनो लप्पू क्या बोल रहा है, क्या भौंक रहा है। मुसलमानी हो तुम? नौ कह रही है बुआ। अरे भाई ईमान से तुम मुसलमानी हो? तेरी बुआ मुसलमानी है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन तू एक मुसलमानी को लेकर ज़रूर बैठा हुआ है। उस मुसलमानी की कमाई खा रहा है, उस मुसलमानी के टुकड़ों पे पल रहा है। तुम लोग मुसलमानी का नाम ऐसे यूज़ करते हो जैसे कोई मुसलमानी गाली हो। बेटा, मुस्लिम के नाम पे ही पल रहा है तेरा पूरा परिवार, ठीक है? इस पाकिस्तानी मुसलमानी जो अभी तक अपने हस्बैंड से तलाक नहीं ली है इसने, उन मुसलमान बच्चों के नाम पे तू पल रहा है, समझा ना? तेरा पूरा परिवार, रबूपुरा का आधे से ज़्यादा ख़ानदान तेरा जो है इन बच्चों के और इस भगोड़ी के नाम से पल रहा है, ठीक है? इस मुसलमानी को लाके तो तुझे कहीं दर्द नहीं हुआ, अब तुझे इतना दर्द हो गया कि अपनी बुआ को कहने लगा कि ये मुसलमानी है। कटवे मुल्ले, तेरे मुंह से ये शब्द निकलते हैं ना तो तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और जिसके दर्द होता है ना इस बात से, वो दर्द होता रहे और तेल लेने जाए वो, ठीक है? हम तो इसको लप्पू को ऐसे ही नापेंगे जैसे कि एक इसके अल्फाज होंगे ना, उसी के हिसाब से इसे नापा जाएगा। और हाँ, हमें रोकने से पहले ना 10 बार ये सोच लिया करो, क्योंकि मेरे कमेंट्स में ना मुसलमान भी आते हैं बकवास करने के लिए। तो अब आते हैं पॉइंट पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं फरहान हैदर का मुंह दिखाना चाहती हूँ। ये बच्चा बहुत ही अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करवा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे किस तरह से ये हंसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका मूड इस टाइम बहुत ख़राब है। और ये आपको मैं दिखाऊंगी भी, क्योंकि ये जो है इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, ज़बरदस्ती इस औरत ने इसको खड़ा किया यहाँ पर। और लप्पू का मूड क्यों ख़राब हुआ वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो के बाद में ना लप्पू ने इसकी शायद पिटाई भी की हो, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे राज जो है वो कितना परेशान सा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये लोग अब ये केक जो है ये ख़राब कर देंगे, क्योंकि लप्पू का मूड बहुत ख़राब है इस टाइम। लप्पू केक नहीं खाएगा, लप्पू ने केक नहीं खाया, देखिए अभी भी मना कर देगा। और यहाँ पर ये मूड इसका ख़राब है। राज को देखना आप, किस तरह से इसका मुंह बन गया। और ये अपनी बहन को मारेगा भी, जो मैंने इंट्रो में वीडियो दिखाई, तो जाहिर सी बात है। देखिए, पहला रीज़न तो ये है जो मैं स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, ये वाली इसने वीडियो बनाई तो ये इस तरह से इस विकास से चिपकी हुई थी कि ये बिल्कुल सब कुछ इससे मिल रहा था, ठीक है? इसका मूड बहुत ख़राब हो गया यही देख के, ये इस वाली उसके बाद हुआ है। और दूसरा जो था वो इसकी कॉल अभी आई हुई है, ये कॉल आ जाएगी इसकी, तो वो कॉल पे बात करेगी, किसी पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ़ और सिर्फ कॉल पे ध्यान देगी। यहाँ पर ये इसकी कॉल आई हुई है, देखिए आप खुद ही, ये देखिए अब ये केक दिखा रही है उसे। और यहाँ पर देखिए ये सचिन ने देखा इसे। अब देखिए आपको दिख भी रहा होगा, जो मैंने शुरू में इंट्रो में लगाया वो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि वो भगोड़ी उससे बात कर रही है। किसकी वो कॉल थी हम बताते हैं, वो इसके किसी आशिक की कॉल थी, जिसकी वजह से लप्पू का मूड ख़राब हो गया। क्योंकि ये तो सिर्फ पर्ची काटने वाला आदमी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पर्चियाँ काटता है, इसका काम कुछ और नहीं है। अब ये देखिए अभी भी ये उसी कॉल पर लगी हुई है और ये बिज़ी इतनी है। ये लप्पू इशारे से मना भी कर रहा है इसे, लेकिन ये नहीं मान रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर लप्पू का मूड बिल्कुल ख़राब हो गया इस टाइम। और यहाँ तक कि इसने केक भी नहीं खाया, ठीक है दोस्तों? तो मैं यही दिखाना चाहती थी। तो दोस्तों, ये वो उसकी शर्मीली बहन है, जिसका अंदर की भी सब कुछ नज़र आ रहा है, कितने गहरे इसने कपड़े पहन रखे हैं, आप देख लीजिएगा वीडियो में। तो दोस्तों, ये वो औरत थी जो शर्माती थी, वीडियो में नहीं आती थी। तो कोई शर्म नहीं है इन लोगों को, ये तो बेशर्म है। कहाँ अब सब जगह आ रही है, जा रही है, सब कुछ सबको सामने पता चल रहा है, क्योंकि उसकी डिलीवरी हो चुकी है। तो दोस्तों,
खुलासा कर दिया है मैंने। इसमें सीमा ने अपने आशिक को फ़ोन किया है, जिसकी वजह से लप्पू का मूड ख़राब है, इसका बेटा फरहान का मूड ख़राब है, और ये जो नंद है इसका भी खुलासा मैंने कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ यू। देखिए यहाँ पे लप्पू का मूड कितना ख़राब है, कितना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को हाइप भी ज़रूर देना। तब तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ यू।